बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर नजानी साहब। नजानी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। वो टॉपिक है आपके वीकली होरोस्कोप के हवाले से। 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक का जो वक्त है वो आपके लिए कैसा होगा, ये सर से जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बड़ी ही शानदार प्रोडक्ट है ये परफ्यूम। सर, इसका तारुफ कराएंगे। सर, काइंडली इस वाले से बताइएगा। ये हर शख्स के लिए, हर जेंडर के लिए, हर एज के लिए 12 के 12 क्वालिटीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया है कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की क्या नेचर है और उस नेचर के मुताबिक वो कौन सी फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको अगर मंगवाना चाहें आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपने लव वंस के लिए, तो इसकी वेबसाइट है सेंट्स ऑफ ज़ोडिक। बिल्कुल, वो नीचे चल भी रही है। बिल्कुल, इसका नाम है सेंट्स ऑफ ज़ोडिक। इसी वेबसाइट को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको अपने अपने ज़ोडिक साइंस के मुताबिक ये मिलेगी। और अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं एज अ सैम्पल पहले टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये बॉक्सेस एक डिज़ाइन किए हैं 4 एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि फायर है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। अगर कोई वाटर एलिमेंट में आता है, कोई फायर एलिमेंट में आता है और वो अपना परफ्यूम एज ए टेस्टर मंगवाता है, तो साथ मजीद उसको 2 एयर साइंस जो है वो मिलेंगे। सर, हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। वीकली हॉरोस्कोप है 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। 28 से 3 अगस्त तक। जी। तो वीकली प्रोडक्ट को देखा जाए तो वीकली हॉरोस्कोप में बेसिकली अब जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो मरकरी रेट्रोगेटेड है। इसके अलावा इसमें मार्स की प्लेसमेंट चेंज होनी है। फिर उसके बाद इसी वीक में 2 बहुत अहम प्लानिटरी जो नज़रात हैं, जिसको स्पेक्ट्स बोला जाता है, वो बनने जा रही हैं। तो इस एतबार से ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है ये हर ज़ोडिक साइन के ऊपर बहुत अच्छी और बेहतर तौर के ऊपर इफेक्ट होने जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात भी होगी। अब वो एहतियात क्या है, सदक़ात क्या है, वो भी ऑब्वियसली जो है वो मैं डिटेल में बताऊंगा हर ज़ोडिक साइन की। लियो बुर्ज असद, लियंस वाले को देखा जाए तो लियो वाले जो है पॉजिटिव साइड देखी जाए, अच्छी चीज़ देखी जाए, खुशबख्ती के तौर के ऊपर देखा जाए तो लियंस वाले जो लोग हैं ये बड़े एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में ये कुछ ना कुछ जज्बा रखे हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़ इनके अंदर अच्छाई के तौर के ऊपर देखी जाए तो ये सोशली तौर के ऊपर बहुत अच्छे तौर के ऊपर चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। इनकी ज़िंदगी में हल्का बाप में बड़े अच्छे और मुखलिस लोग होंगे जो कि इनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करेंगे, हिम्मत हौसला देंगे, कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे। इनका करियर, कारोबार, इज्जत से जुड़ा हुआ जो भी काम है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ावा जो है वो देखने को मिलेगा। अब इनके जायचे में अगर हम लोग एहतियाती तौर के ऊपर चीज़ों को देखें, एहतियात वाले मामला को देखा जाए तो इनके अपने जहन का मालिक 12वें और 12वें का मालिक इनके इब्तदा में जहन के घर में है। तो इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी डिसीजन मेकिंग अपने कामों को लेके बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि अगर हफ्ते के पहले 3 दिन, मंडे टू वेडनेसडे, इनको 3 दिनों में अपने जो भी फैसले कर रहे हैं, जो भी इकदाम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, इसमें इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी। वरना कमज़ोर फैसले, माली तौर पर नुकसानात और लोगों के ऊपर बेजा एतमाद करना इनको इमोशनली तौर के ऊपर ठेस पहुंचा सकता है। तो ये 3 जो दिन है पहले, इसमें इनको इस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो अगले आने वाले 4 दिन हैं, यानी कि थर्सडे टिल संडे, इस टाइम फ्रेम में इनको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर अखराजात को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनका जो पैसे का मालिक है वो खर्चे के घर में है, लोगों से बेनिफिट्स और फ़ायदे का प्लानट जो है वो भी कमज़ोर घर में है। तो इस एतबार से इनको कोशिश ये करनी है कि ये कतई तौर के ऊपर गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ ना जाएँ। जो बहुत अशद ज़रूरी खर्चे हैं उन्हीं के ऊपर ये रिलाई करें। अदरवाइज़ इनकी मैरिटल लाइफ में और घर के माहौल में थोड़ा सा तनाव खिंचाव जो है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन को लेके हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को ठीक और बेहतर करने के लिए इन्होंने जो सदका देना है, सदका इनका रहेगा 2 तरह से। पहला सदका ये देंगे मंगल वाले दिन, लाल रंग की किसी भी चीज़ का जिसमें गोश्त, कलेजी या दाल आ जाती है। दूसरा सदका ये देंगे बुध वाले दिन का, जिसमें सब्ज़ रंग की कोई भी चीज़ आती है, जिसमें सब्ज़ दाल है, कपड़ा है और कोई सब्ज़ी लेके किसी को दे दें। तो ये 2 तरह के सदक़ात हैं जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। दूसरी चीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में जो खुशबख्ती के तौर के ऊपर देखनी पड़ेगी। खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में ये नज़र आती है कि इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इनका रुतबा बढ़ेगा, इनको लोगों की नज़रों में इनका इमेज बुलंद होता हुआ नज़र आएगा। ये अपने करियर, कारोबार में कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी पैमाने के ऊपर कर रहे हो, चाहे ये दिहाड़ीदार मजदूर हो, रेडी लगाने वाला शख्स हो, और या ये जॉब करने वाला शख्स हो, बिज़नेस करने वाला शख्स हो,
फ्रीलांसिंग करने वाला शख्स हो, किसी भी लेवल पे जो भी शख्स काम कर रहा है, उसके काम में उसको बेहतरी, पॉजिटिविटी और बुलंदी और बढ़ावा और काम को आगे लेके जाने के मौके मिलेंगे। ठीक। जो हर्डल्स इन्होंने पिछले हफ्ते में फेस की हैं, वो हर्डल्स इन लोगों को इस हफ्ते में नहीं होंगे। ठीक। ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी जी। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी पहले आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आप चाहते हैं कि एकदम से कोई नए काम की तरफ बढ़ें, कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, जी। वो चीज़ इस हफ्ते में इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक। तो आपको चाहिए कि नए काम के लिए अगर आपने कोई चीज़ फाइनल अप करनी है तो वो 12 अगस्त के बाद करें। ठीक। इवन के अगला हफ्ता भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेंटल माइंड का प्लानट, जहन का और करियर, कारोबार और बिजनेस का, दोनों का कंबाइंड प्लानट जो है वो रेट्रोगेटेड है 12 अगस्त तक। ठीक। तो आपको नए काम की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं सिर्फ उन्हीं में फिक्स रहें, उन्हीं में इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो फ़ायदा और बढ़ावा नज़र आता है, रूहानी तौर के ऊपर, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ट्रैवल इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। ठीक। ये अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जो मकसद अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं उस पर ये कामयाब होते हुए नजर आएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मसला है जो कि कोर्ट कचहरी का है, लिटिगेशन का है, उसमें कोशिश करने से इनको इज्जत मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना डिटेल आपने बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर नंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक। दूसरी चीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में जो खुशबख्ती के तौर के ऊपर देखनी पड़ेगी, खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में ये नज़र आती है कि इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इनका रुतबा बढ़ेगा, इनको लोगों की नज़रों में इनका इमेज बुलंद होता हुआ नज़र आएगा। ये अपने करियर, कारोबार में कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी पैमाने के ऊपर कर रहे हो, चाहे ये दिहाड़ीदार मजदूर हो, रेडी लगाने वाला शख्स हो, और या ये जॉब करने वाला शख्स हो, बिजनेस करने वाला शख्स हो, फ्रीलांसिंग करने वाला शख्स हो, किसी भी लेवल पे जो भी शख्स काम कर रहा है, उसके काम में उसको बेहतरी, पॉजिटिविटी और बुलंदी और बढ़ावा और काम को आगे लेके जाने के मौके मिलेंगे। ठीक। जो हर्डल्स इन्होंने पिछले हफ्ते में फेस की हैं, वो हर्डल्स इन लोगों को इस हफ्ते में नहीं होंगे। ठीक। ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी जी। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी पहले आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आप चाहते हैं कि एकदम से कोई नए काम की तरफ बढ़ें, कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, वो चीज़ इस हफ्ते में इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक। तो आपको चाहिए कि नए काम के लिए अगर आपने कोई चीज़ फाइनल अप करनी है तो वो 12 अगस्त के बाद करें। ठीक। इवन के अगला हफ्ता भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेंटल माइंड का प्लानट, जहन का और करियर, कारोबार और बिजनेस का, दोनों का कंबाइंड प्लानट जो है वो रेट्रोगेटेड है 12 अगस्त तक। ठीक। तो आपको नए काम की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं सिर्फ उन्हीं में फिक्स रहें, उन्हीं में इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो फ़ायदा और बढ़ावा नज़र आता है, रूहानी तौर के ऊपर, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ट्रैवल इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। ठीक। ये अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जो मकसद अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं उस पर ये कामयाब होते हुए नजर आएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मसला है जो कि कोर्ट कचहरी का है, लिटिगेशन का है, उसमें कोशिश करने से इनको इज्जत मिलती हुई नजर आएगी।